हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच मैकेनिक्स पार्ट 6 लेकर आए हैं। मैकेनिक्स पार्ट 6 में आज फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है जो कि मोशन को रजिस्ट करता है, अर्थात विरोध करता है, जो कि मोशन को विरोध करता है। ठीक है, तो अब टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के प्रकार। तो फ्रिक्शन जनरली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ 4 प्रकार के दिखा देते हैं। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा जो है काइनेटिक फ्रिक्शन, और चौथा गाइस रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन, ये आपका 4 प्रकार का होता है। तो इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए गाइस, ये कोई प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक रख देते हैं। ब्लॉक का कोई सेंटर होगा, इस सेंटर से नीचे इसका लोड काम करेगा। ठीक, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही भार के ऊपर डायरेक्शन में रिएक्शन कार्य करेगा। ठीक है गाइस, मान लेते हैं इस ब्लॉक पर एक हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब फोर्स लगाने पर ये अपने जिस कंडीशन में है उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में बना रहे फोर्स लगाने पर, तो इसमें कोई भी चेंजिंग ना आए। ठीक है, तो वो जो है स्टैटिक होगा, अर्थात इसमें जो है फोर्स लगाने पर कोई मूवमेंट ना हो, तो वो जो है स्टैटिक होगा। ठीक है गाइस, और अब दूसरा देख लीजिए, अब हम फोर्स जो है थोड़ा से और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जस्ट मूव करने वाले की स्थिति में होगा, जस्ट मूव करने की स्थिति में होगा, तो उसको हम लिमिटिंग बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे यहाँ फोर्स लगाएं, ये कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो स्टैटिक बोलेंगे। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब जो है थोड़ा से लोड और बढ़ाएंगे, तो वो जो है लिमिटिंग, थोड़ा से लोड बढ़ाएंगे और जस्ट मूव करने की स्थिति में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है गाइस, और जब ये फोर्स यहाँ लगाएगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। जाहिर सी बात है, जानते ही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, जो कि इसको आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, रेजिस्ट करता है, इसके मोशन को रेजिस्ट करता है ये। ठीक है, तो यहाँ लिमिटिंग हो गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब ये होता है, जैसे एक बार फोर्स हम बढ़ाएं, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, फिर थोड़ा फोर्स और बढ़ाएं, तो ये जो है जस्ट मूव करने की स्थिति में होता है, तो उसको हम लिमिटिंग बोलते हैं। अब थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाते हैं, तो ये जो है मूव कर जाता है। ठीक है गाइस, तो जब मूव कर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपको तीनों समझ में आया होगा। जैसे यहाँ लिख देते हैं, जैसे ये आपका स्टैटिक हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये आपका जस्ट
मूव करने की स्थिति में होगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। और तीसरा जो है जब मूव कर जाता है, मूव, तो ये जो है काइनेटिक्स हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है गाइस। तो अब रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? नोट आप लोग लिख लीजिए, नोट में स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है गाइस, ये आप लोगों को नोट्स में लिखना है। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ा होता है, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है गाइस। तो आप लोगों को रोलिंग के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? जैसे मान लीजिए गाइस ये एक प्लेन है, इस पर हम कोई ब्लॉक रख देते हैं, इसका यहाँ लोड नीचे की ओर कार्य करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन लगेगा। ठीक है। तो यहाँ जो है हम फोर्स लगा रहे हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ जो है आपका हाई फ्रिक्शन जनरेट होगा, इस ब्लॉक और प्लेन के बीच जो है हाई फ्रिक्शन जनरेट होगा, हाई फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है। तो इस हाई फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहाँ हम इनके बीच ब्लॉक के नीचे जो है दो पहिया लगा देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये आपका ब्लॉक, ये मान लीजिए आप यहाँ दो रोलर लगा देते हैं। अब ये जो है यहाँ ये आपका कोई ब्लॉक, ठीक है, और इस ब्लॉक पर जो है फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। और कौन सा फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जो कि इसको रजिस्ट करेगा, विरोध करेगा इसके मोशन। ठीक है। तो यहाँ जो है ये W है और यहाँ ऊपर जो है इसका रिएक्शन होगा। तो इसके और ब्लॉक, प्लेन और ब्लॉक, ये प्लेन है, ये आपका प्लेन है, ये आपका ब्लॉक है। ठीक है, ये भी आपका प्लेन है और ये जो है ब्लॉक है। ठीक है। तो इसके प्लेन और ब्लॉक के बीच जो है लो फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन, और यहां जो है जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन से लेस होता है, कम होता है। ठीक है गाइस, यहाँ जो
रोलिंग का फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन से कम होता है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी आप लोगों को डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को डाउट जो है क्लियर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।